नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने स्टैटिक जीके का सीरीज स्टार्ट कर रखा है, तो उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की जो टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टेम्पल्स। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जो फर्स्ट जो टेम्पल जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है द गोल्डन टेम्पल। ये आई होप सब लोगों को पता होगा, ये है अमृतसर पंजाब में। तो देखिए, एसएससी जो पहले एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछते थे कि टेम्पल्स और वो किस प्लेस पे लोकेटेड है, बट ओवर अ टाइम एसएससी ने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। अब वो टेम्पल्स और उसके प्लेस से क्वेश्चन नहीं पूछती है, बल्कि इसके अलावा वो पूछती है कि उससे जो रिलेटेड जो डिटेल्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि हरमिंदर साहिब किस टेम्पल को कहते हैं। ठीक है, उसने डायरेक्ट ना क्वेश्चन पूछ के वो थोड़ा घुमा दिया था, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम उस टेम्पल से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है उसको भी पढ़ें। ठीक है, आई होप गोल्डन टेम्पल तो सबको पता होगा, बट ये हरमिंदर साहिब वाला जो फैक्ट्स है हो सकता है काफ़ी लोगों को नहीं पता हो, तो वो जानते हुए भी ये क्वेश्चन को वो छूट गया होगा उनसे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स वो कहाँ प्लेस है और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि एसएससी ने अपना पैटर्न धीरे धीरे वो चेंज कर रही है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है, ठीक है, वो हम इसमें बताते चलेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल को ही कहते हैं, और गोल्डन टेम्पल का जो गोल्ड से जो प्लेटिंग हुआ था, ठीक है, वो 1980 में हुआ था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है महाबोधि टेम्पल। तो महाबोधि टेम्पल ये बुद्ध से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट स्तूपा है वहाँ पे, ये बिहार में सिचुएटेड है, बिहार के बोधगया में। ठीक है, हर साल यहाँ पे फेयर लगता है, लाखों टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड से ये इसको विजिट करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल टावर, ये थोड़ी से जो फैक्ट्स है वो आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल टावर जो महाबोधि टेम्पल की वो 180 फीट की है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट ऐरावतेश्वर टेम्पल। ठीक है, ये है दरासुरुम तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट है केदारनाथ टेम्पल। ठीक है, ये है गढ़वाल एरिया उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट जो टेम्पल है वो है सोमनाथ टेम्पल, वो गुजरात में। ठीक है, ये तो आपको सब लोगों को पता होगा कि सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है, बट एसएससी ने क्वेश्चंस को घुमा दिया था। वो पूछी थी कि प्रभासपट्टन और देवपट्टन किस टेम्पल को कहते हैं। तो देखिए, ये सोमनाथ टेम्पल का ही नाम है। ये 12 ज्योतिर्लिंग्स में से एक है, जो हमारे कंट्री में जो शिव जी के जो मेन जो 12 जो टेम्पल्स हैं जिनको ज्योतिर्लिंग्स कहते हैं, ठीक है, वो उनमें से एक है। और इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो सोमनाथ टेम्पल और अंटार्कटिका के बीच में कोई भी लैंड नहीं है। ये उस समय टेम्पल के बनाने वाले लोगों ने बता दिया था, जिस समय कंपास का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब लोग अंटार्कटिका पे जा नहीं सकते थे। तो सोचिए कितनी हाई लेवल की आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज उनके पास हुई करती होगी। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है कि अब जो टेम्पल्स के बारे में जो पूछे जाते हैं कि टेम्पल्स किस स्टाइल में बनाया गया है, तो एसएससी ये यूपीएससी मॉडल को फॉलो कर रही है धीरे धीरे। और ये क्वेश्चंस पहले यूपीएससी में पूछे जाते थे कि जितने भी टेम्पल्स हैं उन कौन से स्टाइल में बनाए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट स्टाइल्स जो टेम्पल के जो बनाने का है वो चालुक्य स्टाइल से, द्रविड़ है, ठीक है, नागर स्टाइल है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टाइल्स है, तो सबके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेंगे कि किस टेम्पल को कौन से स्टाइल में बनाया गया है जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस टेम्पल का रिनोवेशन किया था। इस टेम्पल को चालुक्य स्टाइल में बनाया गया है। जो नेक्स्ट जो टेम्पल है वो है आपका द्वारकाधीश टेम्पल, ये भी गुजरात में है। ठीक है, एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि जगत मंदिर किस टेम्पल को कहते हैं, तो ये द्वारकाधीश टेम्पल को ही हम लोग जगत मंदिर कहते हैं। और ये वन ऑफ द 4 इम्पॉर्टेंट जो 4 धाम की यात्रा होती है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स है। ठीक है, इसका भी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो चालुक्य स्टाइल का है। ठीक है, नेक्स्ट जो टेम्पल है वो है विरूपाक्षा टेम्पल, ये है हम्पी कर्नाटका में। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि हम्पी बेलारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में सिचुएटेड है। ठीक है, इसको बनाने वाले जो थे वो थे लंकना और दंडेसा। ठीक है, ये देवराय जो थे विजयनगर एम्पायर किंगडम में उन्होंने बनाया था इसको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी अब डायरेक्ट क्वेश्चंस ना पूछ के वो ऑप्शन दे देती है कि इन चारों टेम्पल्स में कौन सा वर्ल्ड के यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो आप ऐसे पैटर्न थोड़ी धीरे धीरे चेंज हो रही है, तो आपको नई तरीके से पढ़ना होगा चीज़ों को। नेक्स्ट है जो विठला टेम्पल है,
वो कहाँ है, हम्पी कर्नाटका में, ठीक है। वैष्णो देवी टेम्पल, ये आप आई थिंक सब लोगों को पता होगा, ये जम्मू में है, ठीक है। बट इससे डायरेक्ट नहीं पूछते क्वेश्चंस, ये पूछता है कि कौन वैष्णो देवी जो टेम्पल है वो कौन से हिल पे सिचुएटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, ये त्रिकुटा पर्वत पे सिचुएटेड है। तो एसएससी थोड़ा सा क्वेश्चंस को आप घुमा के पूछती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्या है, अमरनाथ केव टेम्पल। तो अमरनाथ केव टेम्पल जो है वो जम्मू कश्मीर में सबको पता सिचुएटेड है, ठीक है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट 51 शक्तिपीठ में से एक है, ठीक है। इसको जो भृगु मुनि थे वो पहले पर्सन थे जो इन्होंने इनको डिस्कवर किया था। ये भी एक केव टेम्पल का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है सुचिंद्रम टेम्पल, ये कहाँ है, आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में। नेक्स्ट जो है पद्मनाभ महास्वामी टेम्पल, ये केरला में सिचुएटेड है। ये चेरा और द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर में ये बनाया गया इस टेम्पल को। नेक्स्ट है मीनाक्षी टेम्पल, ये भी आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है। ये जो किंग जो बनाने वाले थे वो थे कुलशेखरा पंड्या, ठीक है, जो 12-13 सेंचुरी के आसपास में इसको बनाए थे। इसकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो द्रविडियन स्टाइल है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो 985 रिचली कार्व्ड पिलर्स है जो कि डिपिक्ट करते हैं वेडिंग ऑफ शिव जी एंड पार्वती जी। मीनाक्षी जो नाम है वो पार्वती जी का नाम है। तमिलनाडु में पार्वती जी को मीनाक्षी के नाम से बोला जाता है और शिव जी को सुंदरेश्वर के नाम से वहाँ पे बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये फेमस है, आपका जो 3 स्टोरीड गोपुरम है उसके लिए फेमस है ये टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट है कामाख्या टेम्पल, ये गुवाहाटी नीलांचल हिल्स में है सिचुएटेड। तो देखिए इंपॉर्टेंट ऐसे पूछ देती है कि नीलांचल हिल्स गुवाहाटी में कौन सा टेम्पल सिचुएटेड है, तो उसके 4 ऑप्शंस दे देंगे। तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछती है, वैसे से थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रही है, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कामाख्या टेम्पल। नेक्स्ट जो है कोणार्क सन टेम्पल, ये भी सबको पता है, उड़ीसा में। जो एसएससी इसमें यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछती है वो जायंटिक जो चैरियट है वो कौन से टेम्पल से रिलेटेड है। तो जो सूर्य भगवान की जो चैरियट है वो कोणार्क टेम्पल से रिलेटेड है। इसको नरसिम्हा देव वन ने 13th सेंचुरी में बनाया था, ठीक है, जो कि गंगा एम्पायर से थे। नेक्स्ट है जगन्नाथ टेम्पल, ये भी उड़ीसा में है, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है, यामानिका तीर्था। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। ये फेमस है किसके लिए, एनुअल चैरियट फेस्टिवल के लिए, जिसको हम लोग रथ यात्रा कहते हैं। नेक्स्ट लिंगराज टेम्पल उड़ीसा, ये कहाँ पे है, सिचुएटेड है उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट है सिद्धि विनायक टेम्पल, ये कहाँ है, प्रभा देवी मुंबई में है, ठीक है। ये इंडिया का रिचेस्ट टेम्पल है, ठीक है, जो लक्ष्मण बिट्टू और दुबई पाटिल के द्वारा 1801 में बनवाया गया था। नेक्स्ट अगेन सांची स्तूप, ये कहाँ, रायसेन मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे इसके रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जैसे इसको कमीशन किसके द्वारा किया गया था, एम्पेरर अशोका ने इसे बनाया था। ये बोला जाता है कि फाइनेस्ट एग्जाम्पल है मॉडर्न स्कल्पचर का। और ये सबसे, इसके बारे में सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है, ठीक है। और इसमें जो सारनाथ जो है, जो 4 बाग वाला जो 4 लायंस का जो स्टैचू है वो यहीं पे सांची स्तूप में सिचुएटेड है। इससे जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एसएससी पूछती है वो किस स्टाइल में बनाया गया था। जो इसका स्टाइल है जो बनाने का वो है ग्रेको बुद्धिस्ट स्टाइल, ठीक है। इसमें जो सिंबलाइज क्या करती है कि जो बुद्धा का जो आखिरी जो था परम निर्वाणा, ठीक है, जो फाइनल डाइंग था, ये उसको बर्थ और रिबर्थ को डिनोट करता है। जो नेक्स्ट जो टेम्पल है वो कौन सा टेम्पल है, वो है रामानाथ स्वामी टेम्पल। ये कहाँ सिचुएटेड है, ये रामेश्वरम तमिलनाडु में है। ये भी एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक टेम्पल है। और इसकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसकी जो कॉरिडोर है वो लॉन्गेस्ट है ऑल द हिंदू टेम्पल्स इन इंडिया, ठीक है। इसका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो द्रविडियन स्टाइल है, जिसको पंड्या और जाफना किंग्स के द्वारा मिलकर बनाया गया था। जाफना थे जो श्रीलंका पे भी राज किए थे, वो जाफना किंग्स थे, ठीक है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो 4 धाम्स है उसमें से भी एक रामानाथ स्वामी टेम्पल है। नेक्स्ट है शिरडी साईं बाबा टेम्पल, ये भी सबको पता है, ये शिरडी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है रंगनाथ स्वामी टेम्पल। देखिए ऊपर था रामानाथ स्वामी टेम्पल, ये नेक्स्ट जो है वो रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, ये भी तमिलनाडु में है, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। हाँ, ये है इम्पोर्टेंट जो है विष्णु टेम्पल है, ठीक है, जो द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है, जो विजयनगर पीरियड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है राजा गोपाल स्वामी टेम्पल। तो देखिए इसको याद करने की ट्रिक है, जिसमें भी स्वामी जो आ रहा है शब्द वो लगभग जो सारे टेम्पल्स है वो कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो राजा गोपाल स्वामी टेम्पल्स है वो कहाँ पे, वो भी तमिलनाडु में है। और इसकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो है द्रविडियन स्टाइल है।
इस टेम्पल के एक और भी फैक्ट्स है। वो क्या है कि इस टेम्पल में जो एक बहुत बड़ा टैंक है, टैंक मतलब वो पानी का टैंक, वो वाला बैटल वाला टैंक नहीं है, जिसको हम लोग हरिद्रा नादी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो बृहदेश्वरा टेम्पल है, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, तंजावुर तमिलनाडु में। ठीक है, इसको एक और भी नाम से जानते हैं, वो कौन सा नाम है, वो राजा राजेश्वरा टेम्पल। ठीक है, जो कि तंजावुर में लोकेटेड है। इसकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो द्रविडियन स्टाइल है, जिसको चोला एम्पायर राजा राजा चोला वन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है कि ये टालेस्ट टेम्पल है इंडिया की, जो कि कम्प्लीटली मेड ऑफ ग्रेनाइट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है वेंकटेश्वरा टेम्पल। ये कहाँ है, तिरुमला आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसे एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि तिरुमला हिल्स पे कौन सा टेम्पल है। ठीक है, तो वो कौन सा टेम्पल है, वो वेंकटेश्वरा टेम्पल है। ठीक है, इट इज़ द रिचेस्ट जो हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड है। इसकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो कौन सा है, वो द्रविडियन स्टाइल की है। ठीक है, नेक्स्ट है बद्रीनाथ टेम्पल। आई होप सब लोग जानते होंगे कि उत्तराखंड में है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें एसएससी पूछती है कि ये कौन सी हिल पे सिचुएटेड है। तो ये गढ़वाल हिल पे है, जो कि अलकनंदा रिवर है उसके बैंक पे सिचुएटेड है। ठीक है, इसके बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टेक्स्ट जो फैक्ट्स हैं वो क्या है कि ये विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, जो पुराण जो काफ़ी पहले लिखे गए थे, तो ये सोच सकते हैं कि ये बद्रीनाथ जो टेम्पल है ये कितना पुराना टेम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है यमुनोत्री टेम्पल। ये आपका उत्तरकाशी उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ये बंदरपूछ में लोकेटेड है, जो कि डेडिकेटेड है गॉडेस यमुना को। ठीक है, अगेन इसमें नेक्स्ट है गंगोत्री टेम्पल। ये भी उत्तरकाशी उत्तराखंड में सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर भागीरथी। नेक्स्ट है काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये वन ऑफ द 12 इंपॉर्टेंट जो ज्योतिर्लिंग्स हैं उसमें से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देते हैं कि शॉर्टन 24/7 की जो टारगेट बैच है 2025 के लिए, वो रांची में ऑफलाइन शुरू हो गया है। तो आप जितने भी लोग रांची से हैं, वीडियो को जो भी देख रहे हैं, आप एक बार हमारी ब्रांच को जरूर विजिट करके एक बार इंक्वायरी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ द्वारा आपको क्लासेस दी जाएगी। यहाँ पे जो कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे वो प्रीलिम्स से लेकर स्किल तक की प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, फिर रिवीजन स्टार्ट करवाई जाएगी, फिर आपका प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करवाया जाएगा, और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट में भी असिस्ट की जाएगी। नेक्स्ट जो है इसके पैरेलली में आपकी स्किल टेस्ट की तैयारी की जाएगी, जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड और हिंदी शॉर्ट हैंड की तैयारी करवाई जाएगी, जो कि हमारी जो स्पीड रहेगी वो आपको 120 तक की स्पीड की तैयारी करवाएंगे हम लोग, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं हो। साथ ही साथ आपको टाइपिंग की स्पीड इंप्रूव करवाई जाएगी यहाँ पे। तो ये जो फीस स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं। तो जो भी लोग रांची से हैं ऑफलाइन हमारे क्लास में जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के जो बेनिफिट है कि आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पे आपको पीयर लर्निंग मिलेगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सेस करने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन क्लासेस जो रांची से नहीं वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा फ़ोन नंबर और ये एड्रेस है, तो आप एक बार हमारे ब्रांच को जरूर विजिट कर सकते हैं। आई होप मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स हैं उनको कवर कर पाया हूँगा, उनसे रिलेटेड मैंने फैक्ट्स आपको बताया। तो ये इनफ है। अगर कुछ बच जाता है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, और अगर कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो मैं आपको फिर से करवाऊँगा। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।